नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज की जो रीडिंग है वो बेसिकली इस चीज़ पे बेस्ड है कि आपके पर्सन का क्या थॉट है, क्या थिंकिंग है इस टाइम पे, इस पीरियड में आपको लेकर। ओके, सो ये जर्नल है, कलेक्टिव है, यानी कि आप टाइमलेस है। जिस टाइम जिस ड्यूरेशन से देख रहे हो तब से आपके साथ ये एप्लीकेबल हो जाएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आप कोई भी ज़ोडिएक के हो, कोई भी एरिया से हो, ठीक है, कोई भी कंट्री से हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप अपने पार्टनर को याद कर सकते हैं। ठीक है, उनको रिमेंबर करें। लेट्स सी कि वो इस समय इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, क्या है उनकी थिंकिंग। ओके, पहला कार्ड हमारे पास आया है 8 ऑफ वैंड्स का। ओके, सेकंड कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ सूट्स का। थर्ड है हमारे पास 10 ऑफ वैंड्स का। देन है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ वैंड्स। एंड एट द बैक ऑफ द डेक है हमारे पास स्टार की एनर्जी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग जो मुझे यहाँ पे लग रहा है वो ये है कि कप्स की एनर्जीज बहुत कम है, वेंट्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, एंथुसियास्टिक है, आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ ये बार बार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इमोशनली आपके बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ये इमोशनली सोचने से आगे एक स्टेप ले रहे हैं, यानी कि ये आपकी तरफ आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे हैं, बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक इम्पेशंस लेवल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पेशली विद द स्टार एनर्जी। यहाँ पे बहुत सारे चांसेस है कि पर्सन आपके बारे में मतलब आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपके लिए प्रे कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बिकॉज अभी तक शायद ये पर्सन आपसे दूर भाग रहे थे, ये रनिंग एनर्जी में थे, आप चेजिंग एनर्जी में थे। ये आपसे दूर भाग रहे थे, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ये बातें घुमा रहे थे, क्लैरिफिकेशंस नहीं दे रहे थे। एंड आप इनके पीछे पीछे जा रहे थे जस्ट बिकॉज कि आपको लग रहा था कि कनेक्शन वर्क करेगा, ये पर्सन कि कहीं ना कहीं ये पर्सन के सेंटिमेंट्स आपके साथ कनेक्टेड है एंड ये पर्सन उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे। मे बी एक दिन ऐसा होगा, मे बी 2 दिन, मतलब कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा होगा, ऐसे थॉट्स आप लोग सोच रहे थे। एंड अब कहानी रिवर्स मोड पर जा रही है। ठीक है, और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बिकॉज ये पर्सन लिटरली मुझे आपको मैनिफेस्ट करते हुए, प्रे करते हुए, ठीक है, प्रार्थना करते हुए आपके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये आपको एज एन एंजल, एज अ एंजल, एंजलिक पर्सन की तरह आपको देख रहे हैं। ठीक है, एक ऐसे पर्सन की तरह देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिविंग है, केयरिंग है, नर्चरिंग है। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, विश कम ट्रू की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मे बी ये चीज़ हो सकता है कि अब ये विशेस रख रहे हैं। ठीक है, अब ये आपको पाने के लिए इच्छाएं रख रहे हैं, अब ये आपको पाने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। एंड वो विश यहाँ पर सही जा रही है, विश कम ट्रू हो रही है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर क्या चीज़ है, इनकी फीलिंग क्या है। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं ये अपने आप को लेकर। ठीक है, इन्होंने जो भी स्टेप्स लिए हैं, जो भी काम किए हैं, जो भी इनके गोल्स हैं, एम्स हैं, एम्बिशंस हैं, उन सब को लेकर बहुत ज़्यादा जजमेंटल है। एंड काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर हो सकता है कि ये पर्सन आपको 1-to-1 कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, लाइक कट थ्रोट कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाह रहे हो। बिकॉज मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आपके दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आपने इनको कुछ ऐसा कहा है या करा है, या आपने इनको खुद से सेपरेट कर दिया है, या आपने इनके साथ लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया है, जो ये पर्सन बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है।
ये पर्सन एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड है, बिकॉज ये पर्सन आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, आपसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एंड काफ़ी सारे लोगों के केस में ये पर्सन जो है अपने काम के प्रति, अपने वर्क के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे। इनको लग रहा था यही एक पाथवे है जिसके थ्रू मैं अब आपको भूल पाऊँगा, ठीक है, एंड आगे बढ़ पाऊँगा, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस को हासिल कर पाऊँगा, सक्सेस को हासिल कर पाऊँगा। लेकिन यहाँ पर जैसे मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है, इट्स लाइक एक डेड एंड से दोबारा से राइज़ होना, एक डेड एंड से दोबारा से रियलाइज़ेशन होना। तो मेबी हो सकता है आपका कनेक्शन एक ऐसे पोज़ीशन पे पहुँच गया था जहाँ पर वो ख़त्म हो चुका था ऑलमोस्ट, ठीक है। वो बचा नहीं था, वो ख़त्म हो चुका था। एंड यहाँ से वो पर्सन दोबारा से राइज़ हो रहे हैं। यहाँ से वो पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स दोबारा से डेवलप हो रही है। यहाँ से वो पर्सन दोबारा से आपके बारे में पॉज़िटिव थॉट्स, पॉज़िटिव थिंकिंग रख रहे हैं। इस तरीके की चीज़ यहाँ पर हो सकती है, ठीक है? बिकॉज़ मुझे यहाँ पे यही चीज़ नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपको लेकर अब बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। ये आपको किसी भी कीमत पे खुद से सेपरेट नहीं करना चाहते, सेपरेट नहीं होना चाहते। एंड ये कहीं न कहीं आपके लिए आगे मेहनत करना चाहते हैं, प्रोसेस को आगे फ़ॉलो करना चाहते हैं। आपके लिए एफर्ट्स करना चाहते हैं, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्पेशली विद 8 ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ वांड्स, ये पर्सन लिटरली इम्पेशेंट है और ये आपसे किसी भी कीमत पे और कितनी ही जल्दी आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरे अपने ही गलत डिसीजंस की वजह से मेरी अपनी ज़िंदगी में आग लग गई है, ठीक है? मेरी अपनी ही लाइफ स्पॉइल हो गई है जस्ट बिकॉज़ कि मैंने गलत डिसीजंस ले लिए हैं, मैंने गलत फैसले ले लिए हैं। जहाँ तक रही इमोशंस की बात, ये पर्सन इमोशनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक है और ये बार-बार पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, बार-बार आपके साथ बिताए हुए पास्ट के उस मोमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, उस ड्यूरेशन के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर के बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हैं, बिकॉज़ जब भी ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि कोई फ्यूचर ही नहीं बचा है या फिर कोई फ्यूचर ही नहीं है, ठीक है? इस पर्सन के बिना मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो कहीं न कहीं मुझे रिवर्सल रोल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि अभी तक ये रन कर रहे थे, आप इन्हें चेज़ कर रहे थे एंड आपने वो चीज़ शायद छोड़ दी थी कुछ टाइम से, बिकॉज़ वर्क ही नहीं कर रही थी यहाँ पे चीज़ें। एक ज़िद सी इनकी हो गई थी, एक ज़िद्दी सा स्वभाव हो गया था। एंड ये पर्सन ने, या तो इन्होंने आपको कट ऑफ कर दिया या आपने इनको कट ऑफ कर दिया, लेकिन कहीं न कहीं आपस में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कम्युनिकेशंस पहुँची हैं, ठीक है? आपस में एक कट थ्रोट कम्युनिकेशंस भी हुई हैं, झगड़े भी हुए होंगे, ठीक है? नो डाउट इसके अंदर वर्बल एक्सचेंज, कुछ ना कुछ हार्शली वर्ड्स यूज़ हुए हैं, इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रही होगी। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग, ये पर्सन ये सोच रहा है कैसे मैं टाइम में पीछे चला जाऊँ और सब कुछ ठीक कर दूँ, ठीक है? तो इनको ये भी थॉट आ रहा है कि मे बी मैं अगर पॉसिबल होता तो मैं टाइम में पीछे जाके सब कुछ ठीक करता। या ये अपने डिसीजंस की वजह से ज़्यादा परेशान है और इनका फ़ोकस अब किसी भी चीज़ पे नहीं लग रहा। पहले ही क्या करते थे, अपने आप को बिज़ी रखते थे, ठीक है? ताकि अ, इनका ध्यान आपकी तरफ ना जाए या इनका ध्यान उन चीज़ों पे ना जाए जो इन्होंने खोई है अपनी लाइफ़ में। लेकिन अब ये पर्सन अब इनके लिए वो भी वर्क नहीं कर रहा, अब इनके लिए वो भी कोई रिज़ल्ट ड्रॉ करके ला के नहीं दे रहा। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात है। बहुत ही लो एनर्जी वाइब्रेशन में है ये पर्सन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जस्ट बिकॉज़ इनके आसपास की सिचुएशन फ़ेवरेबल नहीं है, सिनेरियोज़ फ़ेवरेबल नहीं है, इसलिए ये पर्सन स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब मुझे ये पर्सन स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, अब केवल ऐसा नहीं है कि आपके लिए इमोशंस हैं या सेंटिमेंटल है, इमोशनल है। अब ये पर्सन कहीं न कहीं आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? ये उस चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं। इमोशंस एंड सेंटिमेंटल है, डेफ़िनेटली इसी वजह से ये पर्सन आपके ऊपर अभी तक स्टक है। कुछ लोगों के लिए तो 1-1 साल हो गया आप दोनों का सेपरेशन हुए हुए, 1 साल से कोई बातचीत नहीं हुई, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो। आप यहाँ पे कोशिश कर रहे हो कि मे बी कुछ हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, क्या बात करूँ मैं इनसे, कैसे कन्विंस करूँ इनको। एंड कहीं न कहीं ये पर्सन में के सेंस में भी हो सकता है, मे बी ये पर्सन भी आपसे काफ़ी लंबे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन भी हो रही है तो पास्ट की बातें बार-बार रिपीट हो रहे हैं, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन हो रही है, लो एनर्जी वाइब्रेशन में है, ठीक है? आस-पास की सिचुएशन सिनेरियो सपोर्ट नहीं कर रहा, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, कास्ट कम्युनिटी का इश्यू हो सकता है, रिलीजन का इश्यू हो सकता है, अलग-अलग कंट्री का इश्यू हो सकता है, ठीक है? फाइनेंशियल सिचुएशंस का इश्यू हो सकता है, ठीक है? बट कहीं न कहीं ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत ही लो एनर्जी वाइब्रेशन में ये पर्सन इस टाइम पे चल रहे हैं। एंड यही वजह है कि ये पर्सन
ये पर्सन कहीं न कहीं अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे इनको एक होप नज़र आ रही है, एक उम्मीद नज़र आ रही है। यहाँ पे जो मुझे चीज़ें भी नज़र आ रही है वो यही है कि बहुत जल्दी भागकर जैसे वापस आना, कम्युनिकेट करना, लेकिन इनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। मतलब ये अनजान बन रहे हैं सिचुएशन से, सिनेरियो से, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन बन रही है। ये हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, अगर इनकी गलती भी है तो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, इस तरीके की सिचुएशन बन रही है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने अभी तक अपने आस-पास के लोगों को बहुत अच्छे से जज नहीं करा, ठीक है? मेबी हो सकता है कि आपने इनको किसी पर्सन के बारे में कुछ बोला हो एंड इन्होंने अ, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा हो, ठीक है? इस तरीके की चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। बिकॉज़ ये मुझे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि ये जब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना, थोड़ा-सा ट्रबल्ड फ़ील करते हैं। बिकॉज़ इस समय पर ये जब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या आने वाले कल के बारे में सोचते हैं, तब इनके पास कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता है। हर जगह जैसे अंधेरा-अंधेरा सा दिखाई देता है। इस तरीके की फ़ीलिंग यहाँ पे बन रही है। ये अपनी लाइफ़ को और ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल रोड पे नहीं लेकर जाना चाहते, बिकॉज़ वो इनको डराता है, फ्रीक आउट करता है। ये कहीं न कहीं चाहते हैं कि मतलब जो मुझे ठीक लग रहा है मैं उस हिसाब से प्लान कर कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। ओके, प्लानिंग यहाँ पे मुझे इन्वॉल्व नज़र आ रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ेंगे, या क्या बात करूँ मैं इस इंसान से, या किस तरीके से मैं इसे कम्युनिकेट करूँ, किस तरीके से मैं इन्हें कन्वर्सेशन करूँ, बिकॉज़ मुझे एक डेड एंड पे पड़ी हुई ये रिलेशनशिप लग रही है। हालाँकि ये बहुत लंबे टाइम से आपके ऊपर स्टक है, हो सकता है मेबी आपने भी इस बीच में इनसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी हो, लेकिन आपस में तू-तू मैं-मैं हो गई, आपस में अच्छे से कन्वर्सेशन हुई नहीं, झगड़े-वगड़े हो गए हैं। अगेन एंड अगेन आई एम गेटिंग इंट्यूशन, ठीक है? तो मेबी हो सकता है कि इनकी इंट्यूशन इनको इंसिस्ट कर रही है आपसे बार-बार बात करने को। या फिर ये पर्सन बहुत कुछ ऐसा है जो ये आपसे बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्लैरिफ़ाई करना चाहते हैं, इस तरीके से भी हो सकता है। इट मे बी लाइक कि आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों का एक इंट्यूटिव बॉन्ड है। अगर उनकी लाइफ में कुछ हैपनिंग या मिसहैपनिंग होती है तो कहीं न कहीं आपको वो रियलाइज़ेशन हो जाता है। इस तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है। ऑल्दो ये सबके साथ नहीं होगा, बहुत कम लोगों के साथ होगा, बट कहीं न कहीं यहाँ पर वो चीज़ है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोग ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट आपकी रिलेशनशिप सक्सेस पे पहुँच गई थी, तब आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम ज़्यादा अराइज़ होनी स्टार्ट हो गई। या द मोमेंट आपको आपको या उनको लगा कि रिलेशनशिप को अब हमें आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है? कमिटमेंट की तरफ लेके जाना चाहिए, मैरिज की तरफ लेके जाना चाहिए, तब सारे इश्यूज़ आने स्टार्ट हो गए एंड आप लोग सेपरेट हो गए। नहीं तो उससे पहले शायद आप दोनों का कनेक्शन या आप दोनों की फ्रेंडशिप या आप दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी चल रही थी। इस तरीके से भी मुझे कुछ लोगों की एनर्जी आ रही है, सबकी नहीं है ऑब्वियसली, कुछ लोगों की है। पाथवे इनको ऐसा लग रहा है कि आपके बिना पाथवे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट कहीं न कहीं वापस जाना भी ईज़ी नहीं है। हुँ। नहीं, कहीं न कहीं ये भी चीज़ सोच रहे हैं कि आप क्या चाहते हो इस समय पे, ठीक है? बिकॉज़ मुझे यहाँ पे यही फीलिंग आ रही है कि ये देखना चाह रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, आप क्या कर रहे हो? आप इन्हें वापस चाहते भी हो, नहीं चाहते, या फिर केवल यही है एक जो वापस आना चाहते हैं? कहीं न कहीं आपको चेज़ करना चाहते हैं। पूरी की पूरी चीज़ ही उल्टी हो गई है यहाँ पर। पहले आप इन्हें चेज़ कर रहे थे, अभी आपको चेज़ करना चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये जानना चाहते हैं कि मतलब एग्ज़ैक्टली आप क्या चाह रहे हो? एग्ज़ैक्टली आपके मन में क्या है? एंड क्या आप एफ़र्ट करोगे इस कनेक्शन के लिए या नहीं करोगे? क्या अब भी वही पुराना जैसा स्पार्क है इस कनेक्शन में या नहीं है? मेबी हो सकता है कुछ टाइम के लिए पर्सन केवल आपको नोटिस करे, ठीक है? इट मे बी इन दैट वे। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे यही चीज़ आ रही है कि ठीक है, रिलेशनशिप मुझे वापस चाहिए, लेकिन आपको चाहिए नहीं चाहिए, वो चीज़ बताओ। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ी-सी जजिंग सी एनर्जी है, राइट? मतलब अगर इनकी भी गलती है तो भी ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अ, डाउन टू अर्थ होकर वो चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं।
वो चीज़ यहाँ पे मुझे नहीं दिखा रही, थोड़ी जजिंग सी एनर्जी है कि अच्छा तुमने ये डिसीजन क्यों लिया, तुमने वो डिसीजन क्यों लिया, ठीक है। अगर तुम्हें मेरी इतनी परवाह थी तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने वैसे क्यों बोला, इस तरीके से मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो थोड़ा-सा यहाँ पे ये है कि आपको नोटिस करना चाहेंगे थोड़े टाइम के लिए कि क्या सच में आप इनकी लाइफ़ में वापस आप इनको मतलब अगर ये आपकी लाइफ़ में वापस आते हैं तो सच में आप इन्हें एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो? या सच में वही स्पार्क रहेगा या नहीं रहेगा? इस तरीके से यहाँ पे पर्सन ज़्यादा सोच रहे हैं। एट ऑफ वांड्स, टेन ऑफ वांड्स इज़ लाइक कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एग्जॉस्शन के अंदर है। ये पर्सन थक गए हैं, भागते-भागते थक गए हैं। इनको रियलाइज़ेशन हो गया है कि अब यहाँ से भागने का कोई क्या नाम है, बेनिफिट नहीं है। बिकॉज़ घूम फिर के मेरे इमोशंस यहाँ से डिटैच नहीं हो रहे हैं। मैंने इतना टाइम ट्राई करके देख लिया, इससे सेपरेट होकर भी देख लिया, आगे बढ़ के भी देख लिया, अपनी लाइफ़ को स्ट्रक्चर करके भी देख लिया, अपने आप को वर्कहॉलिक बना के भी देख लिया, लेकिन कहीं से भी वो चीज़ ख़त्म नहीं हो पा रही। वो एक फीलिंग, वो एक एसेंस ख़त्म नहीं हो पा रहा। इस वजह से ये पर्सन लिटरली मतलब लाइक भागते-भागते एग्ज़ॉस्टेड हो गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, इरिटेट हो गए। आई एम लाइक ठीक है, मैं एक्सेप्ट करूँगा जो है, जैसा है उस चीज़ को एज़ इट इज़। या एंड ये बिल्कुल आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा। फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है। इट्स लाइक ये अगर मिरेकल ही हो जाएगा ठीक है। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग इट कि हम में से कुछ लोग हो सकते हैं जो ये सोच रहे हैं या ये मे बी बोल ही रहे हैं सुनते-सुनते कि ये तो फिर करिश्मा ही हो जाएगा, ये जादू ही है बस, कि अगर ऐसा हो गया तो। बट कहीं न कहीं वो एनर्जी है यहाँ पे। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप एंजल गाइडेड हैं, ठीक है। ये कनेक्शन आपका एंजल गाइडेड कनेक्शन हो सकता है। बट इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी। इट्स लाइक ये आपको चाह रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाह रहे हैं, आपके लिए प्रे कर रहे हैं। जिस भी सुप्रीम पावर को, सुपर पावर को ये मानते हैं, ये उसको प्रे कर रहे हैं आपके लिए। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। विश कम ट्रू की एनर्जी, ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी। अब इनको लग रहा है ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए, वो स्पार्क, वो लव मेरी लाइफ में वापस आ जाए तो वो तो मेरे लिए एक सपना सच होने की बात हो जाएगी। इस तरीके से इनके थॉट्स हैं। लेट्स सी कि आपके लिए क्या लव मैसेजेस आते हैं, देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूंगी। Okay, we have balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. ओके, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं लव का मतलब यही नहीं है कि जो आपको पार्टनर कह रहे हो उस चीज़ में एग्री करते जाओ, ठीक है। या फिर अगर आप जो कह रहे हो उसमें आपका पार्टनर हमेशा एग्री कर ले, उसको लव नहीं बोलते। एक अच्छी रिलेशनशिप तब है जब आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करें और साथ में चैलेंज भी करें, ग्रो करने में मदद करे। हीलिंग, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील दिस वेरी मोमेंट। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि इमेजिन कीजिए आप और आपके बिलवड जो है वो सराउंडेड है बाय यूनिवर्सल लाइट से, एंड ऑटोमेटिकली एक हीलिंग की एनर्जी आपकी रिलेशनशिप में चल रही है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में चल रही है। हीलिंग के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशंस भी आते हैं, तो हो सकता है मे बी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस भी चल रहे हैं या आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं। स्पेशली लास्ट फ्यू डेज से मे भी हो सकता है पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा रिमेंबर कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपको भी इनकी उतनी ही ज़्यादा याद आ रही है। मतलब नॉर्मली इतना ज़्यादा आपके दिमाग में ये इनकी इमेज नहीं आती, लेकिन लास्ट कुछ दिनों से, कुछ टाइम पीरियड से ऐसा हो रहा है, ठीक है। सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं। यहाँ पे फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आप दोनों अपने रिलेशनशिप के, अपने फ्रेंडशिप के जो रिलेशन है उसको नर्चर कीजिए, ऑटोमेटिकली आपके रिलेशनशिप और आपकी लव लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगी। लास्ट एक कार्ड मैं यहाँ पर आपके लिए लूँगी, मैनिफेस्टिंग मेरेकल। यहाँ पे मैंने मेरेकल से बोला था एंड वही चीज़ आ गई है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि एक मेरेकल ही है जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है। ट्रस्ट योर हार्ट और फॉलो योर गाइडेंस। ओके, फॉलो इट्स गाइडेंस, फॉलो योर हार्ट्स गाइडेंस।
ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड टेक केयर।